स्वागतम। इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और बहनों को आपके अंजना दीदी की प्रणाम। ये मेरा सेकेंड वीडियो है अंजनास विजडम हब चैनल से हिंदी भाषा में किया गया सेकेंड वीडियो है। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में आप सबसे बताया कि मेरा अगला वीडियो एक संस्कृत पाठ के ऊपर रहेगा, जिसमें से वो स्लोगन आप सबसे शेयर किए। अस्मिन् परात्मन् ननुपाद्मकल्पे त्वं मितं मुत्तापित पद्म योनिः अनंत भूमा मम रोग राशिम निरुंती वातालय वास विष्णु। जी हाँ, ये श्लोकन श्रीमद् नारायणीयम इस संस्कृत पाठ से लिया गया है। इस संस्कृत पाठ का इतने सारे खूबियाँ हैं जो मैं एक एक करके आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। पहला, ये जो संस्कृत पाठ है ना, इसे भागवत पुराणम का समावेश माना जाता है। भागवत पुराणम जो वेद व्यासर ने लिखा था और जिसमें 18,000 श्लोकन्स हैं, उसका समावेश माना जाता है ये संस्कृत पाठ श्रीमद् नारायणीयम, जिसके अंदर 100 दशागम है। दशागम यानी कि एपिसोड या फिर अध्याय, हमारे इसी समझने के लिए बोल रही हूँ। और हर एक दशागम के अंदर 10 श्लोकन्स होता है, तकरीबन 10 श्लोकन्स। तो इस प्रकार इस संस्कृत पाठ में पूरा 1035 श्लोकन है। तो ये रहा एक खूबियाँ इसके। और सेकंड क्या है ना, आज के दिन में भी गुरुवायूर मंदिर में कार्तिक मास में 28th डे को नारायणीयम डे करके माना जाता है, जिस दिन पूरा संस्कृत पाठ यानी कि श्रीमद् नारायणीयम पूरा 100 दशागम को गाते हैं वो लोग। कभी कभी उसका अर्थात भी जुड़े हुए बोलते हैं। तो टोटल ऑफ 45 आवर्स कंटिन्यूसली ये चलता है वहाँ पर। तो आज के दिन में भी ये माना जाता है वहाँ पे। तो इसके अलावा अगर हम संस्कृत साहित्य में देखेंगे तो ये बहुत ही प्रचलित पाठ है, जिसे केरला और तमिलनाडु दोनों स्टेट्स में भी पढ़ाया जाता है। तो ये रहा इसका एक और खूबियाँ। इसके अलावा अंतिम दशागम, मैंने बताया ना 100 दशागम है इसमें, तो अंतिम दशागम को एक शब्द के द्वारा बुलाया जाता है, वो है केसादि पाद वर्णनम। मतलब केसादि सर से, पाद पाँव तक, वर्णनम रूप वर्णन, जिससे हमें ये तो पता चलता है कि जिन्होंने भी इसे लिखा उनका तो भगवान का दर्शन मिल ही गया, तब जाके हमें रूप वर्णन मिलता है दशागम के द्वारा। तो ये एक खूबियाँ हैं इसमें। इसके अलावा जो भी ये पारायण करते हैं उनका अटूट विश्वास है कि जो इसे कंटिन्यूसली पारायण करते हैं उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से छुटकारा मिल जाता है करके। अब थोड़ा विषय जो इस महत्वपूर्ण संस्कृत पाठ को लिखा उनके बारे में। उनका नाम है मेलपत्तूर नारायण भट्टात्री, जिनका जन्म 1560 में हुआ। और विशेषता ये है कि इन्होंने अपने 27 वर्ष में इस महत्वपूर्ण संस्कृत पाठ को काव्य रूप में रचना किया। तो उतने कम उम्र में इतना बड़ा काम बहुत ही सौभाग्य है। और उससे भी जेलसी फील करने वाली बात यह है क्योंकि इनको भगवान का दर्शन डायरेक्ट मिल गया, तब जाके हम सबको अंतिम दशागम के द्वारा रूप वर्णन मिला है, यानी कि केसादि पाद वर्णन मिल गया। ठीक है ना, अगर हम भगवान को सामने नहीं देख पा रहे, एटलीस्ट इस श्लोकों के द्वारा उनकी रूप की वर्णन तो मिल जाता है ना हमें। तो उस बात से खुश हूँ, थोड़ा जेलस भी है। तो ये रहा उनके बारे में। अब हम चलते हैं इसके पीछे वो माना गया वो जो स्टोरी है
इसका कारण, ये काम क्यों लिखा गया, ये पाठ क्यों लिखा गया, उसके कारण पे चलते हैं। तो नारायण भट्टात्री, इनके गुरु का नाम है अच्युत पिशारदी, जिन्होंने लकवा रोगी और उससे जुड़ित पीड़ाओं से बहुत सालों से वो गुजरते आ रहे हैं। तो नारायण भट्टात्री को ये सह नहीं गया। इन्होंने क्या किया, भगवान के पास एक मन्नत रखी कि गुरु को उनकी पीड़ाओं से विमुक्ति मिल जाए, और उन्हें विमुक्ति पाने के लिए वो खुद अपने सर के ऊपर लेने के लिए भी तैयार हो गए। ये से प्रार्थना रख दिया उन्होंने भगवान के चरणों में, और उनके प्रार्थना स्वीकार भी किया भगवान ने, उन्हें वरदान भी मिल गए। तो गुरु को तो उस पीड़ा से मुक्ति मिल गए, और तुरंत ही इन्हें वो पीड़ा शुरू हो गई। तो इन्हें जितना जानकारी था, उसे छुटकारा पाने के लिए सब कोशिश किया इन्होंने, सब कोई फल ही नहीं मिला उन्हें। तो अंत में इन्होंने क्या सोचा कि भगवान के शरणों में ही शरणागति हो जाते हैं। तो अपने शिष्यों के साथ इन्होंने गुरुवायूर मंदिर पे चलते हैं, और उस मंदिर में इनके मुलाकात समकाल के प्रचलित कवि, जिनका नाम है तुंचत एഴുത്തച്ഛन, जिन्हें हम रामानुजर बुलाते हैं, उनके साथ मुलाकात हो जाते हैं मंदिर पे। तो नारायण भट्टात्री उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं कि कैसे इस पीड़ा से छुटकारा पाए करके। तो तुंचत एഴുത്തച്ഛन जी ने तो ये कहते हैं कि तुम अपना वैद्य मत्स्य से शुरू करो। ये वाक्य सुन के ही इनकी जो शिष्य हैं सब चौंक उठते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण हैं, और इतने आसानी से उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया एक ब्राह्मण को मत्स्य से वैद्य शुरू करने के लिए। पर उनकी समझ के बाहर था ये विषय। नारायण भट्टात्री को तो इसमें छुपा हुआ संकेत मिल गया। वो ये है कि नारायण भट्टात्री को तुंचत एഴുത്തച്ഛन ने कहा कि भगवान नारायण के अवतारों जो है मत्स्य से शुरू करके उसका वर्णन कवि रूप में करो, उसी के द्वारा तेरा पीड़ा से मुक्ति मिलेगा। तो ये समझ तो इनके अंदर आ गए, पर उनके शिष्यों को तो ये समझ के बाहर का विषय है। तो इन्होंने जैसे सलाह मिला वैसे ही इन्होंने काम भी शुरू कर दिए। हर दिन गुरुवायूर मंदिर में जाके 1 दशाकम पूर्ण किए इन्होंने, यानी कि 10 श्लोकन, तकरीबन 10 श्लोकन लिख के आए थे। तो हर एक दशाकम में देखा जाए तो भगवान के बारे में तो 9 श्लोकन्स रहेंगे। लास्ट श्लोकन जो होता है ना, अपने मन के जो भावना है वो उसमें बताएंगे, भगवान के बारे में नहीं। अपने मन में रहा गया मन में जो ख्याल है, जो प्रार्थनाएं हैं, वो सब उसमें उन्होंने शामिल करके लास्ट श्लोकन ऐसे लिख देते थे हर एक दशाकम पे। तो इसी प्रकार इन्होंने 99 दशाकम कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट दिन यानी कि अंतिम दिन 100 दशाकम जो लिखने जा रहे थे, उस दिन जब इन्होंने मंदिर गए तो उनका दर्शन, भगवान ने इनके सामने प्रकट होकर दर्शन दे दिया। उन्हें देखते ही इनको क्या हालत होगा वर्णन नहीं करेंगे, तब जाके हमें केशादिपाद वर्णन मिल गए। तो भगवान के हर एक अंग अंग का वर्णन करते हैं और उसे हमारे समझ के मुताबिक शब्दों के जरिए कवि प्रकार उन्होंने दे दिया केशादिपाद वर्णन। जैसे ही इन्होंने 100 दशाकम पूर्ण किए, तुरंत इन्हें उस पीड़ा से छुटकारा मिल गया। तो ये है इस फेमस संस्कृत पाठ का स्टोरी। और आप सबसे ये शेयर करते हुए मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। तो इस वीडियो का अंत
पर आ गए हैं हम। पर मेरे अगले वीडियो किस पे होगा, ये भी एक बहुत ही विशेष सब्जेक्ट पे है। ये जो शब्द है ना, हर रोज़ हम या फिर सुनेंगे या खुद ही वो बोलेंगे। ऐसा एक पवित्र शब्द है ये। वो क्या है? ये है वो पवित्र शब्द। क्या है इसके पीछे, ऐसा क्या महत्व है, देखते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।